जय श्री राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? अभी इतने लीडर को सभी लोग ने सुने, कैसा लगा? विश्वास हो रहा है? दिल से बोलिएगा, विश्वास हो रहा है? विश्वास की कोई दुकान नहीं कि मैं आपको उस दुकान पे ले जाऊं। ये विश्वास आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं, कितने स्ट्रगल करके आए हैं और एक अपनी कहानी, अपनी जुबानी बताने के लिए। दोस्त, मैं रूपा गया से आज यानी बेटी का एक प्लेटफॉर्म मिला और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने गुरु को, सत्येंद्र सर, रविंद्र सर के लिए हमारे जबरदस्त ताली होना चाहिए, जबरदस्त। गुरु के लिए ताली ऐसे बजाते हैं, सबके गुरु हैं। गुरु ने ब्रह्मा, गुरु ने विष्णु, गुरु ने देवो महेश्वरा, गुरु ने साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आपने किसी को भी गुरु माना है तहे दिल से, तो उनका कद्र कीजिए और कद्र कीजिएगा तो उनका हमेशा आपकी जो कहा जाता है सर पे छाया बन के रहता है। दोस्त, मेरी गरीबी इसी तरह हालात से गुजर रही थी। जो सबसे पहले कहा जाता है ना, बीमारी, बहुत बड़ा घर में बीमारी प्रवेश कर चुका था, जो हम गरीबी से जूझ रहे थे। क्योंकि जब बीमारी आती है ना घर में, तो हर एक प्रॉब्लम आता है और वो आता है हमारा पैसा। क्योंकि पैसा रहेगा ना तो हर समस्या का समाधान है, और पैसा नहीं है तो समस्या का समाधान नहीं है। दोस्त, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैं बहुत गरीब घर की मिडिल क्लास से हूँ और उस अवस्था में मेरी फैमिली, मतलब मेरे पति फल का बिजनेस करते हैं। लॉकडाउन में मेरी हालात इतना बदतर हो चुकी थी कि जब लॉकडाउन लगा पहला, तो मेरे बिजनेस खत्म हो चुके हैं। मेरी बच्ची लोग स्टूडेंट बन के भी पढ़ाई करती थी, स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाती थी, उसी से मेरा घर का रोजी रोटी चलता था। इसी दौरान में जब मेरी बच्ची का तबीयत खराब हो गया, जब टीचर थी तो 400 बच्चा को पढ़ाना, उसका होमवर्क बनाना, बहुत ज़्यादा उसका माइंड पे प्रेशर पड़ा। उस बच्ची का क्या हालात था कि जब भी वो क्या होता था, पढ़ाते पढ़ाते बेहोश हो जाती थी, खाते खाते बेहोश हो जाती थी। हर तरह से उसका स्ट्रगल किया मैंने। बहुत प्रसिद्ध गया में ट्रीटमेंट करवाए। गया में सबसे बड़ा नामी डॉक्टर है प्रियांशु अजीत कुमार। ये सारे डॉक्टर से मैंने उसे चेकअप करा के जब भी दवा दिला, एक ही चीज निकला, कमजोरी, बीपी लो, और दूसरा एक बात बोल देता है माइग्रेन। हम वहाँ से दिखाते दिखाते जब थक चुके थे, तब फिर हमें पटना रेफर किया गया और बोला कि आपकी बच्ची का जो माइंडली डिस्टर्ब है, ये बहुत टेंशन लेती है। हमने बोला कि इतना पढ़ाती है, लिखाती, घर का भी काम, बाहर का भी काम, हो सकता है मेरी बच्ची पे ज़्यादा प्रेशर है। मैं जब पटना का PNC डॉक्टर के पास मैंने जब लेके गई, 8 दिन के अंदर उसका कौन सा ऐसा चेकअप नहीं हुआ जो कहता है कि जितना भी आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाइए तो उससे कोई मतलब नहीं कि आपने वहाँ क्या चेकअप कराया। वहाँ से फिर से सारा होता है, ब्लड जांच, पेशाब जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, MR, इस तरह का जांच करने के बाद उसका एक ही चीज़ निकला कि बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिर्फ माइग्रेन है। वो डॉक्टर को भी नहीं समझ में आया। यहाँ तक कि बोन मैरो, जो बोन मैरो निकाल देता है और मुंबई भेज के कहता है कहीं बोन कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर लोग कहते हैं मरीज को जो पहचान लेगा वो कभी डॉक्टर के दरवाजा पे नहीं जाएगा। क्योंकि जब से मैं ये अपनाई हूँ, आज 5 साल से मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। क्या मैं आपको क्या दिखती हूँ? मेरी भी बीमारी होती कि नहीं, मेरी भी कमजोरी होती कि मुझे बुखार लगता कि नहीं, मगर हमें पता है। हम मीटिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन इसलिए आते हैं कि हम अपने बॉडी को कैसे फिट रखें, और यहाँ पर हर एक सप्लीमेंट पहले खुद खाते हैं तब लोगों तक पहुँचाते हैं। दोस्त, इसी तरह वहाँ से जब रेफर किया तो रांची बोल दिया। रांची भी क्या ले जाने की मेरी औकात नहीं, क्योंकि जितना पैसा रहता है डॉक्टर तीर लेता है, उसके बाद उसको कहता है यहाँ पर ले जाइए, उसकी समझ में नहीं आता। उसी तरह जब मैं घर पे आई तब सत्येंद्र सर से मुलाकात हुई और सर बोले कि कहीं और जाना है, कहीं और दिखाना है। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरी बच्ची का खुद हिम्मत हार चुका था। वो रो रो के खुद बोलती थी, माँ मैं अब नहीं बचूंगी, अब मेरे को कोई इलाज नहीं करवाएंगी, क्योंकि पैसा भी नहीं है। मेरी हालात तो गम रही थी कि मेरा घर कैसे चल रहा था। मेरे पति बिजनेसमैन जो 2-4 पैसे, मतलब 100-200 रुपये कमाते, किसी ज़्यादा भी कमाता है, 400, इससे ज़्यादा 1000 रुपये कमा लेता है हमारा। दूसरा, मेरी बच्ची का जब हालात ही खराब है, तो मेरी बच्ची का भी ट्यूशन छूट गया, स्कूल छूट गया, तो घर में पैसे आ गए कहाँ से? मैं सिर्फ खाना बनाना जानती थी और खाना जानती थी और लोगों को खिलाना जानती थी।
पारिवारिक रूप में बंधी हुई थी। मुझे कुछ भी बाहर की दुनिया से परिचित नहीं थी कि लोग से कैसे बात किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? उसी दौरान सत्येंद्र शक्ति ने बोली कि चेकअप करा के यहाँ से दवा चलाइए, लास्ट तक समय अगर अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा, एक विश्वास के साथ। क्योंकि दुनिया में कहते हैं अभी हम बोले ना कि विश्वास है, उस दिन हमें भी विश्वास नहीं था। क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर पानी पे पानी चढ़ा रहे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रहे, दवा पे दवा दे रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है? 0/0। खाते खाते बेहोश, सोते सोते बेहोश, चलते चलते बेहोश। इस तरह का हालात देख के जवान लड़की को कितना भी डर जाता। और उस समय मैं रोते रोते, मेरा घर में खाना तो बनता था, मैं कोई सुबह से शाम तक उसको लेता नहीं था, क्योंकि उसको दांत छुड़ाने में 2-2 घंटा चम्मच से नाक दाब के पानी छिड़के कोई एक्शन नहीं, कोई अथी नहीं। लास्ट में अपने आप हो सकता था 2 घंटा पे, 1 घंटा पे। इस तरह दौरान चलता रहा। हम सभी लोग इतने हालात खराब हो गए बीमारी के चक्कर में कि सारा पैसा हमारे साथ हालात में खराब हो गया। हम खाने के लिए मोहताज हो गए और उसी समय हमें मसाला भरने पर मजबूर हो गए। दोस्त, गरम मसाला समझते हैं, 1000 पुड़िया भरिएगा तो 100 रुपया कमाइए। 1000 पुड़िया, वो 1000 पुड़िया में प्लास्टिक में काट समाइए, उसमें लकड़ी डालिए, गोलकी डालिए, इलायची डालिए और उसको फिर रसिए गर्मी में, और रस के उसको फिर हाथ से काटी से भोग के काट के पीठ पे मारिए। कितना स्ट्रगल था। और अपने लिए बाले बच्चे मिल के काम करते थे तो 100-200 रुपया कमाते, 2000 रुपया भरते थे, 200 रुपया कमाते थे। 200 रुपया के लिए सुबह से शाम तक बाले बच्चे खटते थे। धमकी देता था मसाला वाला, क्या देता था? अगर अभी दिए, अगर सुबह में 5 बजे नहीं मिलेगा ना तो आपको ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको माल देना है, आप तैयार रखिएगा तब फिर हम आपको माल देंगे। पेट बहुत जंगाल होता है दोस्त। अगर अभी भी इस दौरान नहीं समझते कि हमें गर्मी लग रहा है, हमारे हाथ में ब्लड आ जाता था, मेरे बच्चों लोग के ब्लड आ जाता था। अपने बच्चे को आंख में पानी छोड़ देती जब झुकते थे। कहते थे बेटा मसाला देना है, बनाओ बनाओ बनाओ। सब बेटी बेटा मिल के काम करते थे और इसी दौरान हमारे घर की हालात चलती थी। सुबह खाते थे, शाम को सोते थे, शाम खाते थे, सुबह करते। लॉकडाउन जब लगा ना, सबके हालात बदतर हो गई थी। कोई ऐसा नहीं हो कि नहीं हुआ। पहला लॉकडाउन में तो किसी तरह गुजारा हुआ। भाई अभी 500 रुपया भेजाया था, जो भाई हमारा नौकरी करता है, माँ को 5000। दूसरा आदमी कोई हमें पूछा भी नहीं कि हाँ रूपा तुम्हारे पास खाने के लिए पूछा है कि नहीं। एक मेरी बहन थी कोटावे में, रीना देवी, वो हमें वहाँ से चावल आटा जो कोटा में मिलता है ना, वो सब हमें ले जाती थी और कुछ न कुछ पैसा भी देती थी। मैंने बहुत स्ट्रगल की है, मैंने बहुत दर्द सहे, क्योंकि मेरी 5 बेटी है, 5 बेटी। मैंने अपने बल पे अभी तक 3 बेटी को शादी की है, 3 को, अभी 2 मेरी बच्ची आ गई। और मैंने सोच लिया कि मैं 3 बेटी को तो कहाँ जैसे बेटी, मगर 2 बेटी को मैं बहुत अच्छे घर में शादी करूँगी। क्योंकि मैंने दुनिया देख लिया है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर पैसा है तो आपके पास सब कोई है। अभी बताए ना, इंसान का हालात ही सबको सिखा देता है, उसको क्या रंग रूप देता है। दोस्त, जब मेरी बच्ची को जब वो यहाँ पर से सिस्टम से आई और जब सुधार हुआ तो मुझे विश्वास हुआ। मैं धीरे धीरे सिस्टम को आगे बढ़ाने लगी। मुझे मिल गई संगीता मैडम। संगीता मैडम मिली, उनका बच्चा का एक ही बच्चा उनके घर में, उनका सिर्फ पैर से नीचे गिर जाता था। मैं जीविका से जुड़ी थी, पैसा उठाती थी ना, जीविका से जुड़ी थी। और उनको जब जाती थी उनके घर पर देखती थी अपने बच्चे को, वो बोलती रहती थी कि तुमको बार बार दर्द होता है। तो हमने उनको बताया कि मैं कहाँ से दिखाऊं, तो बहुत जगह से दिखा के थक चुके हैं। मैंने उन्हें भी बार बार टॉर्चर किया। बोला मैम एक बार मुझे दिखा कि संगीता मैम इतनी अच्छी है, इतना जीविका चलाती है, बंधन ग्रुप चलाती है, अगर ये लेडीज का बच्चा अच्छा हो जाएगा किसमें भी ये काम करेंगे। और इसी दौरान मैंने संगीता देवी को बताया, उन पति पत्नी आके चेकअप करवाएं, उनका बच्चा ठीक हो गया। वही लेडीज हैं जो मालती मैम को जिसको कहता है साइनस का प्रॉब्लम। आज इस सिस्टम में जब वो लेके आए तो उनका दमा का बीमारी ठीक हो गया। अभी हाल ही फिलहाल मनाली टूर घूम के आए हैं। उसी दौरान मुन्नी मैम मिल गई, उनका था हार्ट वाला प्रॉब्लम। वो हमें कहती थी कि आपका दवाइयाँ फायदा नहीं करता, चेकअप करा के दवा खा के दवा वापस कर दी। मगर फिर देखी कि नहीं, आज रूपा देवी जितना डॉक्टर के यहाँ जाती थी, जाके कितना इंजेक्शन लेती थी। हमारे घर में कोई ऐसा दिन नहीं था कि डॉक्टर नहीं आता था।
कभी किसी को पानी चढ़ रहा है, कभी किसी को बुखार लगा हुआ, घर में बगल का डॉक्टर हुआ आ जाता था, भैया का रिश्ता था। दोस्त इस तरफ देखते देखते कहता ना जो दिखता वही दिखता है। एक दिन उनको समझ में आ गया कि मैं ही रुका, तेरी जो बोल रही है सही है, और उन्होंने चेकअप करा के यहाँ से सारा सिस्टम अपना है और दवा खा के आज एक लेडीज डायमंड हो गई, आज मनाली घूमी। आज सोचिए हमने जिस लोगों को यहाँ पर लाया, करीब इस हालत में लाया, बीमारी से हालत में लाया, उनका तरक्की हो गया। उसी दौरान पुष्पा मैडम मिल गई, गुड़िया मैडम मिल गई। इन लोगों का प्रॉब्लम था बीपी वाला, इन लोगों का प्रॉब्लम था लिकोरिया वाला। हमने किया क्या? हमने दोस्त की चर्चा में भी चर्चा करती थी महादेव का, और इतना ही करती थी कि सिर्फ को हमने गुरु बनाया, आप भी बनाइए, हम पे दया यहाँ पे भी करेंगे। उसी तरह मैंने यहाँ बोला, मैंने एयर को अपनाया है, एयर का सप्लीमेंट खाया है और मैं फिट हूँ, आप भी खाइए, आप भी फिट होगा। मेरे भक्ति कैसा है, आपके भक्ति कैसा है? दोस्त ये सिस्टम से काम चलता है, अगर सिस्टम से कीजिएगा तो आप एक दिन आगे तरक्की कीजिएगा तो कीजिएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। दुश्मन तो आपके लगेंगे, लोग तो बोलेंगे, हंसने वाला हंसेंगे, और उनके डर से जब थम जाइएगा, रुक जाइएगा। क्या आपके घर में बच्चे लोग उस दिन आपका पेट भर देता है? समाज ये बहुत खराब होता है, सास से सताएगा, माँ से मजाक उड़ाएगा, जैसे चलाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं, किसी तरीका से नहीं छोड़ेगा। अच्छा कीजिएगा तो भी बोलेगा, और बुरा कीजिएगा तो भी कम अच्छा करके क्यों ना मरे। हम अगर रूपादेवी कुछ हो भी जाता है तो कम से कम मैं अकेले लॉकडाउन में भी अकेले बिहार से जाकर वहाँ पर टीम खड़ा की। लॉकडाउन में जाकर अपने बगल झारखंड में गए, वहाँ भी मैं अपनी बहन को जगाया। मेरी खुद अपनी पढ़ाई सब बहन लोग कहती थी कि ये सिस्टम चलेगा नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। जब लोगों को भीगता है ना, शरीर पे पड़ता है ना, तो फिर बोलते एक बार आजमाओ, ज़्यादा नहीं एक बार। आजमाने के बाद इतना अच्छा पेस्ट है कि किसी का रात का दर्द ठीक हो जाता है, किसी का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, और लोग अपने आप इस सिस्टम में आ जाते हैं। और आज उनको नींद खुलता है 4 साल के बाद। आज मेरी 2 सिस्टर इस जनवरी में ज्वाइन की है, जो एक बार की है और एक झारखंड की है, देवघर की। दोस्त आज 4 साल पहले उस सिस्टम को अपना लेती, आज मेरे साथ होती, मगर आज 4 साल बाद ही आई है। फिर भी उसकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि आज उतने बड़े घर की लड़की वो अकेले फील्ड में दौड़ती, मेरी जैसे स्ट्रगल कर रही है, तो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इसमें आपका सोच चाहता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर सोच आपका बड़ा है, आपका ड्रीम है, तो आप यहाँ तक आ सकते हैं, आप सब लोग वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। मगर मैंने कभी मीटिंग को मिस नहीं किया, मैंने कभी बहाना नहीं बनाया, मैंने कभी ट्रेनिंग मिस नहीं किया। मैंने अपने सत्येंद्र सर की नकल की, क्योंकि मैं देखती थी जब सोई भी रहती थी ना, तब सत्येंद्र सर आके गेट पीटते थे ना, तो सत्येंद्र सर को पटना मीटिंग जाना, पटना मीटिंग जाना, मैंने उन्हीं का नकल किया। मैंने आज तक कभी भी पटना मीटिंग गया, मीटिंग कहीं भी सीनियर का कुछ भी हो, मैं छोड़ी नहीं। मैंने समझ लिया कि ये नकल का बिजनेस है, मैं अगर बहाना करूँगी तो मेरे बिजनेस से आउट हो जाऊँगी। मुझे आउट नहीं होना, मुझे ऊपर तक जाना है। मुझे तो अभी कुछ भी नहीं मिला, मैं कभी कुछ भी नहीं पाई हूँ। ये तो छोटा सा ये टेलर है, अभी तो बाकी है। मैं सारे लोग को यहाँ पर जितने भी हमारे डायमंड हैं, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं सभी लोग को चाहती हूँ कि हाँ 1 लाख का मंथ, हर लोग को 1 लाख का मंथ आए, ताकि तब जाकर उस दिन रूपा को चैन आएगा कि जो गरीबी से मैंने मसाला भर के अपने बाल बच्चों को घर से झेलते देखा है, हर एक चीज के लिए रोते देखा है, हर चीज एक चीज से तड़पते देखा है। हमको बहुत याद आता है जिनको मेरी बहन खुला साड़ी हमको देती थी, हम उसको पहनते थे। मेरे पास साड़ी भी नहीं था, वो कहती थी लो ये साड़ी पहन लो, ये साड़ी पहन लो। मैंने बहुत दर्द झेले। क्या आप लोग चाहते हैं उस दर्द से जूझे? नहीं, आप समझ लीजिए ये प्लेटफॉर्म जिनको भी मिला है ना, ऊपर वाला को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। अब रोने की जरूरत किसी को नहीं है, कोई रूपा नहीं रोएगी, कोई किसी नहीं रोएगा। यहाँ पर हर एक नारी का सम्मान करने के लिए खड़ी हो चुकी है। जो पहले कदम से कदम मिला के नारी को शक्ति को क्या देती है, उनके हौसले और हिम्मत को दाद देती है, बढ़ाती है। मैंने बोलना नहीं चाहती थी, मगर मैंने आपको हिम्मत दी कि आप रूपा बहुत कुछ कर सकती हैं, आप बोलिए। मैं जब रोती थी, मैं जब थक जाती थी तो मैम से बात करती थी, मुझे मैम समझाती थी कि ये दुनिया समाज ऐसी करेंगे। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, मगर हिम्मत हारना। हमने अभी क्या बोला, किसी न किसी को गुरु बनाना,
पड़ेगा। अगर गुरु किसी को मान लिए बना लिए तो उनकी बातों को सुन लीजिए और उनकी बातों को मान के अपने साथ 5 साल सुन लीजिए। और इनको 5 साल आपका वो जगह नहीं रहेगा, ये स्टेज रहेगा। आप भी यहाँ पर आके चिल्ला चिल्ला कर अपनी कहानियां पे दीवानी बनेगा। आपके घर में कोई रोएगा नहीं, खुशियाँ का पटाखा फूलेगा। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा पहने, अच्छा खर्चा हो। हम ग्रेट अपलाइन हमारे जुजुअल सर में उन्होंने भी हमारा साथ दिया। जब कोई बीमारी से मैं जिनको भी बोलती थी ये समझ में नहीं आ रहा सर, उन्होंने मुझे समझा के उनसे बात करके उनको फाइनल एकदम इतना अच्छा से स्क्रीन करते थे वो लोग दवा ले लेते थे। दोस्त ज़्यादा नहीं बोलूँगी, समय इजाज़त नहीं देती है। बस इतना कहना चाहूँगी कि यार का जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है इसे खुशी से कीजिए, दिल से कीजिए, दिल से। तन मन धन ये 3 चीज आपको लगाना तो पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से यहाँ आइएगा। अगर बहाना कीजिएगा तो कभी कुछ पाने वाले। अब आपको यहाँ पर सोच करना है कि हमें आना यहाँ है, वही रह जाना है। या अगर आप 300 रुपया लगाए हैं तो 3 लाख का बुद्धि आपको मन में जाना चाहिए कि हम यहाँ पर लाख का कैसे कमाए, 3 लाख कैसे कमाए। ये 300 रुपया महान चीज नहीं है। वक्त दिया है दिन भर और हमारे सर मैडम सिखाने के लिए कि 300 रुपया का कीमत समझिए, हम 3 लाख तक कैसे जाएं। ये सब आपका ड्रीम है। क्या आपको वहाँ से आने के लिए तैयार है? दिल से धन्यवाद देते एक ऑडिशन करते हैं। जले को आग करते हैं, जले को आग करते हैं, मुझे को राख करते हैं और जमीन पर से उठा के आसमान पे बैठा दिया है। यार परिवार करते हैं,